अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन and doing well in your home. Class 9 Junior, it's 3rd of May 2021 and the day is Monday. It's turn of your lecture of biology. We would study some topic from unit number 2 named as solving a biological problem. Specific learning outcomes of today's lecture are to know about theory, law and principle, and to know how to organize data that is collected from experiments. The first topic we are going to discuss is theory, law and principle. जब हम किसी हाइपोथेसिस को बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं और वो फॉल्सिफाई नहीं होती तो उस पर बायोलॉजिस्ट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होती है उसको फर्दर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू प्रूव किया जा सके। तो हाइपोथेसिस जो कि टाइम के दौरान जो उसका एक्सपेरिमेंटिंग टाइम था उसके दौरान वो फॉल्सिफाई ना हो सके, उसको रिजेक्ट ना किया जा सके, तो इसका हम थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद होते हैं। प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो नए से नए हाइपोथेसिस जो है सजेस्ट करती रहती है, इस तरह टेस्टिंग होती रहती है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो है वो इसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं और इसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक थ्योरी सर्वाइव कर जाती है और उसको कोई डिसप्रूव नहीं कर पाता और उसको एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मौजूद हो तो इसको वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। साइंटिफिक लॉ जो है वो यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का और ये चेंज नहीं हो सकता, जिसके एग्जांपल है हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हैं बायोलॉजिकल मेथड के। डाटा को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें नाम हो, डेट्स हो, वैल्यूज़ हों जो कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से ली हों तो उनको हम डाटा का नाम देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट और टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो डाटा को कलेक्ट भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाटा की कलेक्शन को डिस्क्राइब किया जा सके और इसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जैसे ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स वगैरह। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी रेशियो और प्रोपोर्शंस के थ्रू होता है। जब एक रिलेशन शो किया जाए दो नंबर्स के दरमियान में कोशेंट की फॉर्म में तो इसको हम रेशियो कहते हैं। रेशियो को हम दो नंबर्स के दरमियान में कॉलन पुट करके भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 50 मलेरियल पेशेंट और 150 नॉर्मल पेशेंट की रेशियो है 1:3। प्रोपोर्शन का मतलब है दो रेशियोज़ को इक्वालिटी के साइन के साथ ज्वाइन करना, जैसे कि A:B=C:D। ये प्रोपोर्शन को इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है कि दो रेशियोज़ के दरमियान में दो कॉलम्स डाल दिए जाएं। जब तीन वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में नोन हो तो चौथी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिस्ट ने कैलकुलेट किया कि कितने बर्ड्स को मलेरिया होगा अगर वो 100 स्पैरोज़ को बाइट करवाएं मॉस्कीटो से। इनके प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये नोटिस किया था कि 20 स्पैरोज़ में से 14 को मलेरिया हो गया था। तो यूँ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हुए उन्हें 70 आंसर मिला, जो कि करेक्ट था। स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट मीन है डाटा को समराइज़ करने के लिए कैलकुलेशंस के थ्रू। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉ डाटा को ऐसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको हम रिजल्ट में समराइज़ कर सकते हैं। Your diary is to learn page number 26, 27 and 28 and to make 10 short questions as your self-assessment and to solve them on your rough registers. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Hafiz.